मॉर्निंग। आज मैं आपको रंगाई और छपाई का जो पहला अध्याय है कलर, उसके बारे में आपको बताऊंगी। आप लोग का डिमांड था, कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने लिखा था कि मैडम हमें रंगाई और छपाई बता दीजिए। तो मैंने उनका जो एक पार्ट में पढ़ा रही थी उसको मैंने छोड़ करके पहले मैं रंग के बारे में आपको बता रही हूँ। रंगाई और छपाई जानने से पहले बेटा बेसिक चीज़ आपको जानना जरूरी होता है। रंग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव के मनोभाव पर रंग का गहरा असर होता है। अगर आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो आप देखते चटक रंग के, चटकीले भड़कीले रंग के ड्रेस पहनते हैं। वहीं अगर आपका मन खराब होता है तो आप क्या करते हो, आप कोई सा भी डल कलर का कपड़ा पहन लेते हो। और आप ऐसे भी देखो कि जब शादी होता है, विवाह होता है ना, और तीज त्यौहार होता है तो हम चटक रंगों के कपड़ा पहनते हैं, उल्लास के साथ उसको मनाते हैं। और वहीं अगर कोई दुखद स्थिति हो जाती है तो हम डल कलर के कपड़े, जो जिसको हम नहीं पसंद करते हैं, उस कपड़े को, वैसा कपड़ा हम पहनना पसंद कर लेते हैं। तो आप देखते हो कि रंग का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, अमिट प्रभाव पड़ता है। रंग से जीवन, एक नया जीवन मिलता है। एक तरह से समझो, मान लो कि घर ही है, घर में अगर कोई ऐसा कलर से आपने पोत दो जिससे कि आपको देखते ही माथा चढ़ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही रंग, कोई खिलता हुआ रंग अगर आप अपने घर में रंग की पुताई कर लेते हो, या आपका बेडशीट, या आपका तकिया का कवर, या आपका पहनने का परिधान, वे सब अगर उपयुक्त रंग के होते हैं तो वास्तव में व्यक्ति का चेहरा खिला खिला दिखता है। तो आप रंग समझ गए कि रंगाई और छपाई को जानने से पहले हमें रंगों के बारे में जानना आवश्यक है। रंग व्यक्ति के, जैसे कि सफ़ेद रंग अगर आप लो तो शांति का प्रतीक होता है, काला रंग लो तो अवसाद का प्रतीक होता है, डिप्रेशन का प्रतीक होता है, वैधव्य का प्रतीक होता है। वहीं अगर आप वाइब्रेंट कलर में लाल ले लो, पीला ले लो, है ना, और नारंगी रंग ले लो, तो वो रंग आपके वेलकमिंग होते हैं। इसीलिए देखते हो दुल्हन के जो ड्रेसेज होते हैं खास करके लाल, पीले, इस तरह के चटकीले रंगों के ही उपयोग में लिए जाते हैं। वर्तमान में भले ही इनमें फैशन में अभी परिवर्तन हुआ है, चेंज आया है, तो कई प्रकार के लोग ड्रेसेज को पहनने लगे हैं। और इसी तरह से जो आपका सैफरन कलर है, केसरिया रंग, वो आपके आत्मविश्वास का, आत्मसंयम का प्रतीक होता है। साधु लोग देखो कौन सी जोगिया रंग पहनते हैं। और कई सारे रंग हैं, जैसे कुछ रंग कूल कलर होता है और कुछ रंग गर्म कलर का, मतलब कि आपको गर्माहट प्रदान करता है। तो जो कूल कलर होते हैं, जैसे आपका नीला है, हरा है, ये आपको कूल कलर, आपको ठंडक प्रदान करने वाले रंग होते हैं। और कुछ रंग ऐसे होते हैं जिससे आपकी उष्णता का प्रभाव मिलता है। जैसे जो भी प्राथमिक कलर है, आप तो कलर के बारे में जानती होंगी, आपके प्राइमरी कलर आपको पता ही होगा कि कौन कौन से हैं, और सेकेंडरी कलर कौन से हैं, और टर्शियरी कलर कौन से हैं। और एक ही कलर से कई प्रकार के रंग को भी हम बनाते हैं, है ना। एक ही कलर से अब उसके विभिन्न शेड्स को देते हुए विभिन्न प्रकार के रंगों को बनाए जाते हैं। तो चलो, रंगों के जानने से पहले हम देखते हैं कि रंग हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो रंग प्राप्त करने का दो तरीका है। एक तरीका है आपका प्राकृतिक, और दूसरा होता है आपका संश्लेषित। संश्लेषित प्राकृतिक में जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। आज से पहले जब रंगों का आविष्कार इतना नहीं हुआ था, संश्लेषित रंग नहीं आए थे, तब प्राकृतिक रंगों से ही, प्राकृतिक चीज़ों से हम रंग को प्राप्त करते थे और अपने परिधानों को रंगते थे। ठीक है, इसमें आज हम चर्चा करते हैं डिटेल्स प्राकृतिक रंग के बारे में। प्राकृतिक रंग को भी देखो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, चाहे वो वनस्पतिज हो, चाहे वो प्राणीज हो, और चाहे वो खनिज हो। वनस्पति प्राकृतिक में तीन तरह से हमें रेशे प्राप्त किए जाते हैं। एक होता है वनस्पतिज, मतलब जो चीज़ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है प्राणीज, जो हमें जंतु जगत से प्राप्त होता है। और तीसरा होता है खनिज, जो हमें खनिज लवणों से प्राप्त होता है। भूमि के भीतर जो खनिज होता है उससे प्राप्त होता है। समझ गए? रंग को दो वर्गों में आप बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति में पेड़ पौधे, जानवर, खनिज, ये तीन चीज आ गए। और अगर वनस्पतिज का आप देखोगे तो वनस्पतिज में कई प्रकार के फल हैं जिनसे आप रंगों को प्राप्त करते हैं। कई प्रकार के तना, जैसे हल्दी, हल्दी की गांठ से पीला रंग मिलता है।
इसीलिए आप देखते हो जब शादी विवाह होता है तो दुल्हन को है ना उपटन लगाते हैं हल्दी से, हल्दी और तेल से, जिससे कि सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। और इसी प्रकार से आप हल्दी को, पीला रंग का हल्दी होता है, आप देखते हो कोई भी चीज़ को पहले रंगना होता था तो प्राकृतिक रंगों में हल्दी को ही घोल करके उससे रंग लेते थे और काम चलाते थे। पत्तियों में मेहंदी, सब जानते हैं मेहंदी को आज भी हम अपने हाथ पैरों को सजाने में काम में लेते हैं, एवं बालों को रंगने में भी हम मेहंदी का उपयोग करते हैं। तो मेहंदी की पत्तियों से हमें रंग मिलता है। फूल से, फूलों से भी, पेड़ पौधे के जो फूल होते हैं जिसमें हरसिंगार है, टेसू है, पलास है, केसर है, इनके फूल से हमें रंग प्राप्त होते हैं। और इन रंगों को हम अपने काम में लेते हैं, अपने चीज़ों को जिस प्रकार का हमें परिधान रखना है या हमें वस्त्र रंगना है, इन चीज़ों से हम रंगते हैं। इसके बाद अब कत्था भी आप जानते हो, पान जो लोग खाते हैं तो जो मुंह लाल हो जाता है, आपका होठ लाल होता है, जीभ लाल होता है, वो केवल पान खाने से नहीं होता है, उसमें जो कत्था है वो छाल से प्राप्त होता है। आपका पेड़ पौधे के छाल से प्राप्त होता है कत्था, और कत्थे को हम रंग में भी काम में लेते हैं। इसके बाद आता है फल, विभिन्न प्रकार के फल, उससे भी हम रंग प्राप्त होते हैं। जैसे जामुन आप खाते हो तो देखते हो आपका होठ भी जामुनी रंग का हो जाता है, जीभ भी काले पड़ जाते हैं। अनार के जो छिलके होते हैं, अनार का जो फल होता है, अगर वो गिर जाता है आपके कपड़े पर तो आप देखोगे उसमें दाग पकड़ लेता है, तो इसके छिलके से भी रंग निकाले जाते हैं। अखरोट, जिन जगहों में अखरोट की ज़्यादा उपज होती है उनके छिलकों, उसके तोड़ करके उसके छिलके से रंग निकाले जाते हैं। आंवला, हड़र, बहेड़ा, ये सारे चीज रंग प्रदान करने वाले होते हैं, इनसे हमें रंग निकलता है। और इनका उपयोग आज भी आप देखते हो, आंवला, रीठा, सिकाकाई बालों को कलर करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए आज भी उपयोग में हम लेते हैं। अनार के छिलकों से रंग तैयार किया जाता है, अखरोट के छिलकों से रंग तैयार किया जाता है। आंवला से काला रंग होता है जिसके कारण बाल भी काले हो जाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि वनस्पति रेशों से वनस्पति जगत से जो हमें रंग प्राप्त होते हैं, उनमें उसका फल भी होता है, छाल भी होता है, तना भी होता है, फूल भी होता है, और पत्तियों से भी रंग निकाले जाते हैं। दूसरा आता है आपका प्राणीज। कई प्रकार की मछलियां हैं जो भूमध्य सागर में पाई जाती हैं। कई प्रकार के कीट पतंगे हैं जिनसे हम रंग निकालते हैं, इनसे भी सिंदूरी रंग, लाल रंग, नारंगी रंग निकलता है। लेकिन मछली और कीट पतंगों, इनको प्राप्त करने के लिए आपको दूर दराज जाना पड़ेगा। इन कीड़ों को कैकनिकल को ढूंढना पड़ेगा, तब जा कर के आपको रंग मिलेगा। और तीसरा रंग जो है आपका वो है खनिज लवण। खनिज लवण में लौह चूर्ण, आप ऐसे भी देखोगे कि अगर आपके लोहे के घर में तार लगे हुए हैं और अगर आप कपड़ा पसारते हो, फैलाते हो सुखाने के लिए, और गीला रहता है तो आप देखोगे कि उसका जंग जो है, अगर उस तार में जंग है तो उसके जंग लग जाते हैं। इसी तरह से लोहे की छड़ है या लोहे का किल है, अगर आप नमी वाले कपड़े में लपेट के उसको छोड़ दोगे तो जंग लग जाता है। जंग भी एक प्रकार का जो खाकी रंग प्राप्त होता है वो लौह चूर्ण से ही प्राप्त होता है। आपको समझ में आ गया? तो लौह चूर्ण, क्रोम रंग, क्रोम पीला, क्रोम नारंगी, पर्शियन ब्लू, ये सब खनिज लवण हैं जिनसे कि हमें रंग प्राप्त होते हैं। अब हम ये देखते हैं खनिज लवणों में अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट से पीला रंग मिलता है आपको। से कैसा रंग मिलेगा आपको? पीला रंग मिलता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। इसी प्रकार से पोटेशियम फेरोसल्फाइड से पर्शियन ब्लू रंग प्राप्त होगा। पोटेशियम फेरोसल्फाइड, इससे आपको पर्शियन ब्लू की प्राप्ति होती है। यह रंग भी बहुत सुंदर होता है और इसका भी हम अपने परिधान में खास करके ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। इसके बाद आप देखोगे अगर आप लौह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट को मिला दो तो खाकी रंग मिलता है।
लौह सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट। इससे आपको खाकी रंग मिलेगा और खाकी रंग में जो भी आप शेड देना चाहते हैं तीन दोनों को मिला करके आप ले सकते हो। इससे खाकी रंग कौन सा जो पुलिस वाले पहनते हैं वो खाकी रंग होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो इस पर हमको ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। इसके बाद लौह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट के विभिन्न मात्रा में मिला देते हैं, ऊंचा नीचा कर देते हैं, तो हमें खाकी रंग प्राप्त होता है, खाकी के विभिन्न शेड्स मिलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा। आज मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताते हुए प्राकृतिक रंगों के बारे में ही आपको मैंने डिटेल्स चर्चा की है। जैसे मेहंदी से आपको लाल रंग मिलता है, आपके जो केसर है जो आप अक्सर खीर में उपयोग में लेती हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर आप केसर डाल देती हैं तो देखिए उसमें रंग अच्छा हो जाता है। लेकिन इससे क्या नुकसान हुआ? प्राकृतिक रंग होते हैं बेटा महंगे, क्योंकि आप केसर कितना महंगा होता है, 300-400 में इतनी सी केसर आएगी, उससे रंग निकालोगे तो उससे क्या वस्त्र और परिधान को रंग पाओगे। इसी तरह से हर श्रृंगार की जो उनके पत्ती फूल से आप लेना चाहते हो, टेसू के फूल से, पलाश के फूल से, लेकिन ये उनको कलेक्ट करना, उनसे रंग निकालना, फिर उनको रंगना, ये दोनों ही चीज़ें महंगा होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर कीट पतंगों से हमने रंग प्राप्त करते हैं, कैक्टस को मारते हैं, कॉकनिकल को मारते हैं, तो उनको मारने के बाद रंग बहुत थोड़ा निकलता है और वो जाति भी लुप्त होने के कगार पर हो जाता है। मतलब वो जाति भी समाप्ति की ओर चला जाता है। धीरे धीरे अगर किसी जानवर को मार दोगे केवल रंग निकालने के लिए, उसको मांस खाने के लिए, उसका ऊन निकालने के लिए, तो धीरे धीरे वो जैसे डायनासोर इस पृथ्वी से गायब हो गया, तो वो कीट पतंग भी पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। और जो आपको मैंने बताया खनिज लवण में भी आपको पता है कि प्रकृति में कोई भी चीज़ हो तो एक लिमिटेशन में होता है। तो आज मैंने आपको नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगी जो प्राकृतिक रूप से रंग प्राप्त होते हैं उसको भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है रंजक और दूसरा होता है वर्णक। इसको भी मैं सोचती हूँ थोड़ा सा बता दूँ। एक होता है रंजक और दूसरा होता है वर्णक। प्राकृतिक रूप से जो रंग होते हैं उनमें ये दो प्रकार के होते हैं, दो रूपों के होते हैं, जिसको हम एक कहते हैं रंजक और दूसरा होता है रंजक होता है डाइज और ये होता है पिगमेंट। आप भी जानते हो अच्छी तरह से। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है ये थोड़ा सा समझ लो। रंजक जो होता है वो घुलनशील होता है, इसके कण छोटे होते हैं। अब पानी में जब डालते हो तो पूरी अच्छी तरह से घुल जाते हैं और वस्त्र के भीतरी सतह तक जा करके, वस्त्र के रेशों तक जा करके उसको रंग देते हैं। और जो पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, ये कठोर होते हैं, साइज में थोड़े बड़े होते हैं और सतह से चिपके हुए रहते हैं। वस्त्र के सतह से चिपके हुए रहते हैं, ये अंदर तक नहीं जाते हैं। तो इनको चिपकाने के लिए क्या करते हैं, रंग वहां तक जाए, सतह तक घुसे, इसके लिए एफेक्सिंग एजेंट, चिपकाने वाला चीज, जिससे रंग जो है वो आपके परिधान में जाकर के चिपक जाए, उसका उपयोग करना पड़ता है। तो ये होता है आपका रंजक और वर्णक। रंजक समझ गए, जो छोटे होते हैं, कण छोटे इनके होते हैं, घुलनशील होता है, रेशों के भीतरी तह तक जाकर के उसको रंग देता है ना। अवर्णक क्या होता है, कठोर होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वस्त्र के सतह तक जाते हैं और उसको चिपकाने के लिए किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्या, कौन सी, एफेक्सिंग एजेंट। तो आज मैंने आपको रंग के बारे में बताया है, प्राकृतिक रंगों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संश्लेषित रंगों के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि संश्लेषित रंगों से हम कैसे संश्लेषित रंग प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद रंगाई और छपाई का चैप्टर भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय। तब तक जाने के बेटे देव इजाज़त। थैंक यू, फिर मिलते हैं। नमस्कार।